नमस्ते। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मेरे रिलीजियस फ्रेंड्स सेजिटेरियस के लिए ये जनवरी 2023 कैसा रहे। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, इस महीने को अगर आप सोचते हैं तो मैं इस महीने को दो हिस्से में आसानी से बांट सकता हूं, ऐसा विजन मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे 29 दिसंबर से 20 जनवरी तक का जो टाइम है, उसमें देखिए हेडिंग लिखा है मैंने। ये जो हेडिंग है उसमें यहां तक का हेडिंग समझे कि अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल आना चाहिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम धंधे में, अगर आप अनएम्प्लॉयड है, जॉबलेस है, तो मैं समझता हूं कि ये महीने में कलंक धुल जाना चाहिए आपका जॉबलेस होने का। अब काम में वर्कलोड बड़ा है, आपकी जवाबदारी बड़ी है। 29 समझो 14 दिसंबर से ही आप महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो जवाबदारी बढ़ रही है वो 16 जनवरी तक बढ़ती रहेगी। जिनका लोहे से रिलेटेड कामकाज है उनकी भी जवाबदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और सप्तमेश लग्न में अभी एक कुछ ऐसा जनवरी महीना में बीतेगा जो देखिए आपका कर्मेश भी 17 जनवरी से 18 जनवरी से वो भी मार्गी हो रहा है। यानी कि जो काम धंधे के लिए मैं जो आपको देख रहा हूं, जो बिजनेस का कोई बहुत बड़ा प्रपोजल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और वो 20 जनवरी के पहले आपको दिखाई भी देगा। वो जो पॉजिटिवनेस जो मैं बोल रहा हूं वो दिखाई देगी। और अगर आप कोई नया घर, आपके पास एक घर हो सकता है और दूसरे घर के लिए आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ये समय है आपके लिए 21 जनवरी से लेकर 7 फरवरी में किसी दोस्त के साथ का, जो आप कुछ दोस्त से कोई, देखिए दोस्त के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ का हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहीं पॉजिटिव चेंज होगा। फ्रेंड्स के साथ का कोई पिकनिक विकनिक हो सकता है। और देखिए अभी जो आपके धर्म कार्य है, काफी टाइम से आपके धर्म कार्य 20 दिसंबर से 20 फरवरी तक डेफिनेटली आपको विधर्मी लोगों से, यानी कि जो आपके धर्म के लोग नहीं है, ऐसे लोगों से आपको बेनिफिट मिल रहा है। आपका धर्म कार्य रुका हुआ है, हो सकता है कोई बहुत बड़ी ट्रैवलिंग भी इसके दौरान हो जाए, जिसको आप रिलीजियस ट्रैवलिंग नहीं बोल सकते, बट कोई मजे का ट्रैवलिंग भी हो जाए इस समय में। तो इन शॉर्ट में एक एडवाइस इसमें यह भी है, देखिए संतान से विवाद न करने की मैंने पहली एडवाइस करी है इस महीने के लिए। इस महीने में नहीं, लेकिन जब तक ये राहु महाराज आपके संतान स्थान में है, ये बच्चों को आप समझ नहीं पाएंगे। राहु माने भ्रम, इल्यूजन, तो इसको विष्णु सहस्त्र नाम करना ही है। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा है। और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, यानी कि संतान के संतान, अगर उम्र समझो मेरे से 8-10 साल बड़ी है, अगर आपकी 60 के करीब है, तो ये टाइम टू एंजॉय दैट टाइम विद द ग्रैंड चिल्ड्रन। जो बच्चे के साथ का जो एंजॉय करने का जो टाइम है, उसमें केयरफुल रहिएगा, यानी कि उनके साथ भी विवाद में नहीं पड़िएगा। दिस इज द टाइम। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये महीना आपके लिए बहुत कर्मस्थान में बेरोजगार लोगों के लिए खुशियां लेकर आना ही चाहिए। अभी आपको ये केयरफुल रहने का जो तारीख दिया है मैंने, यू टू बी केयरफुल। आपको पार्टनरशिप में धंधा है, देखिए जैसे ये भी शनि है आपके सेकंड हाउस से, इस महीने में 17 जनवरी को शनि आपके थर्ड हाउस में जा रहा है। यानी कि जो मान लेके, देखिए मैं तो इसको इस तरीके से मानता हूं कि जब भी लग्न से 12वां शनि जाता है, लग्न में से शनि जाता है या सेकंड हाउस से जाता है, तो 7.5 का इफेक्ट का नेगेटिविटी होता ही है। 12वां स्थान यानी ईश्वर का घर, लग्न मतलब आप खुद, और लग्न में अगर समझो जन्म का सूर्य जैसा ग्रह है, तो डेफिनेटली ऐसा पेनफुल टाइम आपने निकाला जो लास्ट 7.5 साल का, और उसमें भी जो लास्ट 2.5 साल का जो टाइम था, इट वॉज अ वेरी सॉरी, जनवरी 2020 से आप बहुत स्ट्रेस के समय को निभा रहे हैं। उसमें से बहुत बड़ी रिलीफ अभी आपको जनवरी से मिलने ही वाली है। और मैंने प्रिडिक्शन दिया अभी आपको कि आपके कर्मस्थान, आपका कर्मस्थान में मैं कुछ अच्छी चीज देख रहा हूं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने का टाइम है। और देखिए वेरी फर्स्ट थिंग, ये टाइम जो मैंने बताया आपको केयरफुल रहने का, विष्णु सहस्त्र नाम करना है, केयरफुल रहने का जो टाइम बताया, ये आपका हो सकता है कि मानसिक तनाव वाला दिन रहेगा। कोई बहुत बड़े इशू आ जाएंगे ऐसा नहीं है। देखिए आपके कर्मस्थान पर अभी मेहनत चालू है। मैं चाहता हूं कि आप अगर जो कौवे को खाना खिलाते रहें तो और बेस्ट है। देखिए शनि या ट्रांजिट में तो आपको 2.5-3 साल तक, अभी 2.5 साल तक 2025 तक यही दिखाई देगा शनि। 29 मार्च 2025 तक ये कुंभ राशि में दिखाई देगा, बट यहां से वक्री होगा। कुछ समय में किसी सूर्य जैसे प्लेनेट के साथ उसका, अभी ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि ये 14 फरवरी के बाद
ये एक्वेरियस में आ जाएगा तो ये आपको थर्ड हाउस में स्ट्रेस भी देगा, यानी कि भाई बहन या पड़ोसी के स्थान में वो स्ट्रेस भी अनुभव करेंगे आप, वो सब बात की बात है, दूर की बात है। बट मैं पुअर पीपल को खाना खिलाने का सजेशन देता हूं आपको। शनिवार को कर सको तो कौवे को खिलाओ, अगर कर सकते हो तो मानसिक तनाव से थोड़े दूर रहेंगे। जॉब के लिए देखिए 10, 11, 12 और 25, 26, 28 अगर आपके हाथ में इंटरव्यू है, अगर आप ऑनलाइन से कहीं रिलेटेड है तो ये तारीख मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू है या कहीं आप आपकी डेट सिलेक्ट कर रहे हैं तो 10, 11, 12, 25, 26, 27 और 28 ये दिन बहुत बड़ी मीटिंग में मैं कामयाबी देख रहा हूं। और इसमें भी जॉब के लिए देखिए अगर कोई 5 और 6 जनवरी इसको सिलेक्ट नहीं करिएगा, ये मैंने आपको सजेशन दिया 5 और 6 जनवरी को, यानी कि कोई बहुत बड़ी मीटिंग है तो इसको अवॉइड कर दीजिएगा। किसी दोस्त को अगर पैसा दिया है अगर आपने तो 17 जनवरी से 14 फरवरी तक बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करिएगा। कोई दोस्त को बिना लिखा पढ़ी का पैसा दीजिएगा भी नहीं। कुछ दोस्तियों से आपको इनसेटिस्फेक्शन होने का समय भी है और उसमें 17 जनवरी से 14 फरवरी में यह भी अनुभव आपको आएगा। बिजनेस के लिए यस, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट सम न्यू बिजनेस, सप्तमेश लग्न में है, सामने से ऑफर आएगा, बहुत बड़ा प्रपोजल कोई सामने से आएगा, न्यू स्टार्ट, कोई पार्टनरशिप के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको दिखाई देने लग जाएगा वो मोमेंट। 29 दिसंबर से 20 जनवरी में कुछ काम आपको दिखेगा कि अभी ये खुल रहा है, कोई गेट खुलता हुआ दिखाई देगा। और आपके पत्नी या पति के साथ भी एक अच्छा खासा ट्यून रहेगा। आपका स्पाउस यानी कि पत्नी बहुत टॉकेटिव है, ये बात भी बराबर ध्यान रखिएगा। लॉर्ड ऑफ द 9th एंड लॉर्ड ऑफ द 10th इज केम इनटू द योर लग्न। 9 और 10 का स्वामी आपके अभी लग्न में आया, यानी कि ये भाग्य भी आपको साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है और कर्मेश लग्न में आया, वो आपको बहुत बड़ा मौका भी देगा। 17 जनवरी के बाद बुध भी मार्गी हो रहा है, यानी कि आपको 29 दिसंबर से जो काम आपके रुके हैं उसको फिर पुशअप भी करेगा वो। जो भी अगर ये आपको वीडियो 29 दिसंबर के लगभग तो पहले मिल ही जाना चाहिए, तो जो भी अगर आपका काम कर रहे हैं 29 दिसंबर के पहले उसको कर लेने की कोशिश करिएगा। जो जॉब का रिलेटेड है, ये दिसंबर की बात कर रहा हूं, जनवरी महीने में आपका जो ये वीडियो आपको मिल जाएगा डेफिनेटली उसके पहले। तो जरा ये भी ध्यान रखिएगा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो न्यू स्टार्ट इन पार्टनरशिप आई सेड, प्यार करते हैं उनके लिए मैंने 23 जनवरी इसके लिए बेस्ट बोला है कि ये चंद्र शुक्र इस तरह से युति हुआ है कुंभ राशि में, चंद्र और शुक्र और ऑलरेडी शनि हुआ है, यानी कि ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा आपको जनरली मैं सेजिटेरियस को बहुत रोमांटिक नहीं देखता, सेजिटेरियस को रोमांटिक कम देखता हूं, रिलीजियस ज्यादा देखता हूं, यानी कि गुरु प्रधान उसूल से चलना, वो सब आपको ईश्वर कृपा, वो सब गुरु कृपा, वो सब भगवान की आप पर कृपा है वो सब। तो मैं ज्यादातर रोमांटिक नहीं देखता, बट 23 जनवरी विल बी द बेस्ट वन। अभी ये देखिए ये 4 और 10 मैंने नहीं लिखा, देखिए ये वाला 8 जनवरी का ये अपोजिशन जो चंद्र शुक्र का है ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन आपके घर में हो सकता है कि इस दिन में कोई बर्थडे हो, ऐसा हो सकता है, परिवार हैप्पीनेस जरूर लाएगा क्योंकि चंद्र और शुक्र का जो दिन है ये रात को 23 का है टाइम, यानी कि 8 नहीं 9 तारीख को कुछ खुशियों का या रोमांटिक आपके घर में वातावरण बनाएगा। घर में पारिवारिक वातावरण में ये 23 जनवरी को 8 जनवरी 2023 को कुछ रोमांटिक वातावरण बनाएगा, पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। इन शॉर्ट मैरिज के लिए आई हैव सेड नो बिकॉज कोई गुरु का ऐसा बहुत बड़ा फेवर, हाँ कंफर्मेशन का जैसा चांस अगर आपको अगर 17 जनवरी के बाद, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 17 जनवरी के बाद सप्तमेश लग्न में आया है, 17 जनवरी से लेके आपको 16 फरवरी में एकाध विवाह का प्रपोजल आ सकता है। वो अगर आप 17 जनवरी से लेके 6 फरवरी के पहले अगर आप डन कर सकते हो, मतलब इसके लिए फास्ट अगर मूवमेंट करते हो तो बेस्ट हो सकता है कि वो मैं इन शॉर्ट इट इज अ वेरी शॉर्ट टाइम, वो बुध की मेहरबानी से सामने से प्रपोजल आएगा। आप सोचेंगे अभी संडे जाएंगे या अभी प्रेजेंटली जरा काम में मशरूफ हो तो ये मौका आपसे निकल जाएगा। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, विष्णु सहस्त्रनाम करना ही है आपको, स्टूडेंट है तो। अभी देखिए स्टूडेंट, ये राहु है, इल्यूजन निर्माण करता है। कभी कभी क्या होता है कि ये राहु को दूसरे कास्ट का यानी कि दूसरे धर्म का, कभी कभी लड़का हो या लड़की हो, इनके साथ जो क्या बोल सकते हैं कि आपका कंसंट्रेशन प्यार के मामले में गड़बड़ा जा सकता है। तो स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, विष्णु सहस्त्रनाम करते रहो
और ऐसे झंझट से दूर रहो तो अच्छा है। नहीं तो इस साल आपके एजुकेशन कैरियर को जब तक अभी राहु अक्टूबर तक यहाँ रहेगा, 29 अक्टूबर तक यहाँ है, ये आपको इस कैरियर में 12 अप्रैल से 29 अक्टूबर तक बच्चों के साथ विवाद भी करवा सकता है। नॉट ओनली बच्चों से विवाद करवा सकता है, बट आपका एजुकेशनल कैरियर, अगर आप बड़े हैं तो बच्चे, और अगर आप छोटे हैं तो आपका एजुकेशनल कैरियर रुक भी सकता है। ऐसे समय से आप गुजर रहे हैं तो डोंट गेट नर्वस, विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। राहु का डेफिनेटली ज्यादा दादागिरी नहीं चलता। अगर गुरु का लग्न है तो आपको, अगर स्टूडेंट है अगर आप, तो आपको 21 जनवरी से 7 फरवरी बहुत बड़ा रिलीफ भी मिलने वाला है। मैंने बोला जिनका घर नहीं है, घर है, उनको तो देखिए इस साल घर का गिफ्ट मिलना चाहिए, क्योंकि चौथा गुरु आपको घर का रास्ता करके देगा। घर हो सकता है तो घर में फर्नीचर आएंगे, कुछ अच्छा घर में आप दिसंबर क्रिसमस के आजू बाजू आप कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। जनवरी महीना भी अच्छा दिखाई दे रहा है। और 29 दिसंबर के पहले हो सकता है कोई बहुत बड़ी ट्रेवलिंग, मैं बोल रहा हूं जो रिलीजियस ट्रैवलिंग नहीं, लेकिन एंजॉय करने वाला ट्रैवलिंग मैं दिसंबर के दौरान आपके नसीब में देख भी रहा हूं, और वो आपके लिए लकी भी साबित हो सकता है। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। गुरु का सपोर्ट अच्छा है। गुरु का अगर आपके पास स्टोन है घर पे पड़ा हुआ, जरूर धारण करिएगा। गुरु का स्टोन लेने का अगर पैसा नहीं है तो हल्दी का जो टुकड़ा मिलता है सॉलिड फॉर्म वाला, उसको प्लास्टिक बैग में रख के उसको नॉट गांठ बांधकर जेब में रखें। कोई भी पर्स में रखो, जेब में रखो उसको। आपको पीला कलर का कपड़ा प्रिफर करना चाहिए, ये भी मेरा सजेशन है, ताकि गुरु की ताकत बढ़ी रहे स्टूडेंट के लिए। कुछ नहीं कर सकते तो पीला हैंडकरचीफ जरूर रखें आपके पर्स में। ये करिएगा। पुअर पीपल को आपकी यथाशक्ति मदद करिएगा। स्टूडेंट के लिए मैं ऐसा मानता हूं अभी भी हार्ड तो काम करना ही पड़ेगा, बट स्टार आपको बहुत देर तक, देखिए 7 फरवरी तक तो बहुत मददगार है। 29 दिसंबर से 7 फरवरी तक बहुत मददगार है स्टूडेंट लोगों के लिए। और बट यू हैव टू बी रिमेंबर दिस कि आपके 5th हाउस से राहु जा रहा है। ये कैरियर छोड़ने की बात आपको एजुकेशनल कैरियर छोड़ने का जो विचार आने लग जाएगा 7 फरवरी के बाद आने लग जाएगा। अभी टेक द एडवांटेज। 21 जनवरी से 7 फरवरी में आपको दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम भी बन सकता है। हो सकता है दोस्तों के साथ कोई पिकनिक पार्टी करनी हो तो 26 जनवरी में करेंगे आप, ये भी हो सकता है। आप डेट बराबर ध्यान में रखिएगा, 26 जनवरी वो क्लिक हो सकता है। अभी देखिए नो बिग इश्यू फॉर द हेल्थ। मंगल जैसा ग्रह आपके बहुत लंबे समय तक, मार्च 23 तक, ये मंगल आपके शत्रु के स्थान में है, यानी कि दुश्मन के स्थान में है। ये आपके रोग स्थान में है, ये आपके रोगों का नाश करता रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। दूसरा बात, ये पंचम में 6 में, यानी कि संतान के, आपके बच्चों के हेल्थ का भी आपको टेंशन आ सकता है। तो बच्चों के बारे में जो मैंने विष्णु सहस्त्रनाम बोला वो जरूर करिएगा। हेल्थ के लिए कोई इश्यू नहीं है। और शेयर मार्केट में ना बोल रहा हूं इसलिए कि ये 5th हाउस में राहु, 5th हाउस का राहु आदमी को भ्रमित करता है, यानी कि जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं वो सपने दिखाता है और आपको गड़बड़ा देता है। इन शॉर्ट देखिए, ये प्रदोष की तारीख है 4 जनवरी, 19 जनवरी। चतुर्थी है 10 और 25 जनवरी को। अगर आप गणेश पूजन करते हैं तो ये तारीख 10 और 25 तारीख बेस्ट रहेगा। प्रदोष का व्रत करते हैं, जैसे मंगल तो बहुत अच्छा है, प्रदोष का व्रत करते हैं यानी कि शिव उपासना करते हैं। अगर आपको बहुत मानसिक तनाव रहता है, आपके पत्नी के परिवार के लोग आपको बहुत बार ऐसा दिखाई देते हैं कि ओवर सेंसिटिव है, ऐसा ज्यादातर वो लोग भावनाएं ज्यादा प्रदर्शित करते हुए दिखाई देते हैं। 4 जनवरी, 19 जनवरी को अगर भगवान शिव मंदिर में जाके अगर जो आप जलाभिषेक करते हो तो ये दिन अच्छा रहेगा। 4 और 19 जनवरी को। अब इस महीने में 21 जनवरी, मैं विष्णु सहस्त्रनाम जो करने के लिए बोल रहा हूं, ये 21 जनवरी को अगर आप करते हो, स्टूडेंट को तो करना ही चाहिए, स्टूडेंट को तो करना ही चाहिए 21 जनवरी को, बट जो स्टूडेंट नहीं है उनको भी जरूर करना चाहिए। आप महसूस करते हो कि आपके बच्चों के साथ का आपका गैप बढ़ रहा है, डेफिनेटली आपको विष्णु सहस्त्रनाम करना ही चाहिए। 15 जनवरी से मकर संक्रांति है, यानी कि सूर्य अभी ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ चलना शुरू करेगा, यानी कि पूरी प्रकृति अब उठती हुई दिखाई देगी, यानी कि नॉर्थ की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, यानी कि ये शुभ समय शुरू होता है। यानी कि ऐसे समय में ज्यादातर तो ये देखा जाता है कि जो लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ये लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, या तो पूरी प्रकृति जब ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती। दक्षिणायन शुभ नहीं माना जाता। तो 15 जनवरी से उत्तरायण शुरू होता है, लोग पतंग वतंग उड़ा अलग अलग तरीके से सूर्य को वेलकम करेंगे 15 जनवरी को। और आपके लिए तो सूर्य भाग्येश है और लग्न में,
यानी कि ये बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं, तो ये बेस्ट रहेगा। सरस्वती पूजन है 26 जनवरी को, अगर आपका तो भगवान की कृपा ही है। जो भी मैंने सेजिटेरियस मेरे लाइफ में देखे, दे आर, आई हैव सीन द वेरी रिलीजियस पीपल। हाथ में या तो माला होती है 50-55, और केतु जो अगर लग्न में आ गया हो समझो बाय बर्थ का, तो हाथ में माला होती है, गले में माला होती है, हाथ में माला होती है। ये सब कृपा इन पर आप पर लगी रहती है। आपको देखिए अभी केयरफुल रहना है। 17 जनवरी से 14 फरवरी में आपका टाइम है दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, ऐसा मैं मानता हूं। और इस समय में हो सकता है कि कोई, देखिए 21 जनवरी से 7 फरवरी में बोल रहा हूं, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। उसमें कोई दोस्त आपको 14 जनवरी से 17 जनवरी से 14 फरवरी में कोई दोस्त आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत चूना लगा दे। चूना मतलब क्या हो गया कि आपका नुकसान कर दे, ऐसी संभावनाएं बन रही है। यानी कि अगर पैसा उधार आपने दे दिया तो ये डूब भी सकता है। बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूं। कोई हो सकता है कोई दोस्त से पुराने पैसे लिए हो, तो ये आपको रीपेमेंट आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है आपका रीपेमेंट आपने लिया है तो रीपेमेंट हो सकेगा, आप कर सकेंगे 17 जनवरी से 14 फरवरी। तो इन शॉर्ट मैं इस महीने में काफी अच्छा टाइम देख रहा हूं। देखिए ये गज केसरी योग है, चंद्र शुक्र की युति है, ये चंद्र का मूवमेंट का सब प्लेनेटरी पोजीशन है। और ये मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा। इसको आप शांति से इस डेट्स को देख सकते हैं। जैसे आपके अभी मुंह में शुक्र है, यानी कि आप अभी ये जो शुक्र जब मुंह में आता है, शुक्र माने इसको आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चीज बोल सकते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु जैसा ग्रह कभी भी नुकसान नहीं करवाता। तो 29 दिसंबर से 21 जनवरी तक का शुक्र का पॉजिटिवनेस, यानी कि किसी के साथ झगड़ा और वो सब नहीं होगा। बिना कुछ ज्यादा बोले हुए आप शत्रु विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि दुश्मन को 13 नवंबर से 12 मार्च में आप परास्त दे सकेंगे। कोई बहुत बड़ा बीमारी का इश्यू भी नहीं है दोस्त। आपको देखिए मैं फिर से एक बार रिमाइंड करता हूं, 29 दिसंबर से 20 जनवरी बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल के साथ उगेगा। 21 जनवरी से 7 फरवरी एक ऐसा समय रहेगा कि ये आपके दोस्तों के साथ कुछ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करेंगे आप 21 जनवरी से 7 फरवरी में। यानी कि आपका घर होगा और आप साइड में कोई घर या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दिस विल बी द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट 21 जनवरी टू 7 फरवरी। और इसमें भी कोई दोस्त की मदद भी मिल सकती है, बट आप बिना लिखा पढ़ी के दोस्तों को उधार पैसे नहीं दीजिएगा। और वो टाइम आपको 17 जनवरी से 14 फरवरी में वो भी दिखाई देगा। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में नहीं है और कहीं और कोई ड्रीम देख रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो थोड़े दोस्तों से केयरफुल रहिएगा, क्योंकि उसमें ये भी दिखाई दे रहा है, मुझे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। मतलब आप अपना बेनिफिट कामयाब करें। 29 दिसंबर से 20 जनवरी में आपको बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल आना ही चाहिए, और 26 जनवरी दोस्तों के साथ अबाउट टू। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।